बाबू ये घड़ी है, ठीक है। अगर हम लोग इसको दर्पण में देखेंगे, दर्पण का मतलब शीशा में देखेंगे, तो कितना टाइम होगा, माने कैसे कैसे चेंज होगा। तो देखिए जब भी हम लोग दर्पण में देखते हैं घड़ी को ना, तो कुछ मत करिए, इसको एकदम बीच में से एकदम माने एकदम हॉरिजॉन्टल माने पूरा बीच में से काट दीजिए, लंबवत एकदम पूरे एकदम बीच में से काट देना है। बीच में से काटने का मतलब है घड़ी दो भाग में हो गया। शीशा में देखने का, जब हम लोग किसी भी घड़ी को अगर देखेंगे शीशा में, मान के चलिए 9 बज रहा है, तो दर्पण में देखने पर कितना टाइम होगा, 10 बज रहा है, तो शीशा में देखने पर कितना टाइम होगा। तब कुछ नहीं करना है, घड़ी को बीच में से काट देना है, बीच में से काट दीजिए। उसके बाद बाबू जो लेफ्ट साइड है, जो लेफ्ट साइड में जो लिखा है उस शीशा में देखने पर राइट साइड दिखाई देगा, और जो राइट साइड में लिखा है जो जितना अंक, वो शीशा में देखने पर लेफ्ट साइड दिखाई देगा, ठीक है। तो ये कहने का मतलब है बाबू एकदम बीच से काटे, तब 12 जब जैसे 12 बज रहा है, तो घड़ी में जब देखिएगा ना, घड़ी में अगर 12 बज रहा है, जब शीशा में देखिएगा तब 12 के जगह पर 12 ही बजेगा, कोई परिवर्तन नहीं होगा। जब 6 बजेगा ना, तो जब शीशा में देखिएगा तो जब 6 बजेगा तो 6 की जगह पर 6 बजेगा, माने उसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। 12 और 6 में कोई परिवर्तन नहीं होता है। परिवर्तन बाबू इस सब में होता है। जैसे 11 अगर मान के चलिए घड़ी में 11 बज रहा है, अगर दर्पण में देखिएगा तो 1 बजेगा, कितना बजेगा 1। अगर मान के चलिए घड़ी में 1 बज रहा है, अगर शीशा में माने दर्पण में देखिएगा तो 11 बजेगा, ठीक है। यही अगर घड़ी में बाबू मान लीजिए 2 बज रहा है, और दर्पण में जब देखिएगा तो 2 बजेगा, कितना 10 बजेगा। अगर घड़ी में मान के चलिए 3 बज रहा है, और दर्पण में देखिएगा तो 9 बजेगा। अगर घड़ी में बाबू 4 बज रहा है, अगर शीशा में अगर टाइम देखिएगा तो 8 बजेगा। अगर घड़ी में 5 बज रहा है और दर्पण में देखिएगा तो 7 बजेगा। सेम ऐसा ही है, अगर घड़ी में 7 बज रहा है, अगर शीशा में देखा जाएगा तो 5 बजेगा, ठीक है। जैसे 8 बज रहा है, मान लीजिए घड़ी में 8 बज रहा है, जब हम लोग दर्पण में देखेंगे तो 4 बजेगा। माने सेम और एकदम अपोजिट होता है, सेम टू सेम अपोजिट, माने एकदम उल्टा नहीं होता है कि जे लेफ्ट वाला उठा के पूरा राइट साइड में और राइट वाला उठ के लेफ्ट साइड में चल जाएगा। तो ये तो बाबू है सीधा सीधी, इसका ट्रिक माने सहज है कि मान लीजिए बाबू 12 में से घटा दे, हम लोग सीधे 12 में से घटा देते हैं। मान लीजिए बाबू जो घड़ी में 10 बज रहा है, 10 बज रहा है, तो दर्पण में कितना टाइम होगा। तो दर्पण में देखने पर कितना टाइम दिखाई देगा। कुछ नहीं करना है, 12 में से 10 को घटा देना है। 12 में से 10 घटाएगा कितना होगा, 2 होगा, देख रहे हैं। अगर घड़ी में 10 बज रहा है तो दर्पण में जब देखिएगा मैंने शीशा में देखिएगा तो 2 बजेगा। सेम ऐसा ही है बाबू। अगर घड़ी में मान लीजिए कि 9 बज रहा है, घड़ी में कितना बज रहा है, 9 बज रहा है, अगर दर्पण में देखिएगा तो 12 में से कुछ नहीं करना है, 12 में से 9 को घटा देना है, कितना बजेगा, देख रहे हैं। तो अगर घड़ी में यहाँ 9 बजा है, दर्पण में देखने पर 3 बज रहा है, कुछ नहीं करना है, 12 में से सिर्फ घटा देना है। लेकिन ये तो है सीधा सीधी। अगर मान लीजिए 10 पूछा, 9 पूछा, 6 पूछा, 5 पूछा, 4 पूछा, तो आप 12 में से घटा लीजिएगा। लेकिन अगर बाबू पूछ दे, अगर एग्जाम में आपसे पूछ दे कि घड़ी में 8:20 हो रहा है, तब निकालना थोड़ा सा कठिन हो जाएगा। काहे कि कठिन तो नहीं, माने घड़ी को थोड़ा सा सेट करना पड़ेगा और थोड़ा सा टाइम खींचेगा। तो उतना तो एग्जाम में टाइम थोड़े है कि आदमी उतना बता रहे हैं। अभी बताए ना कि घड़ी में अगर 12 बजेगा या 6 बजेगा तो स्थिर रहेगा टाइम। अगर घड़ी में 12 बज रहा है तो दर्पण में माने शीशा में जब देखिएगा तो 12 ही बजता रहेगा। अगर 6 बज रहा है तो 12 और 6 में कोई परिवर्तन नहीं होता है। इसीलिए ना बोले कि आप घड़ी बनाइए और घड़ी को 2 भाग में बांट दीजिए। कितना भाग में, एकदम बीच में से काट दीजिए, तो जो 12 बजते रहेगा तो 12 ही बजेगा। माने अगर घड़ी में 12 बज रहा है, अगर शीशा में देखिएगा तो 12 ही बजता दिखाई देगा। अगर घड़ी में 6 बज रहा है, अगर आप दर्पण में देखिएगा तो 6 ही बजेगा। परिवर्तन होता है बाबू इस सब में। अगर घड़ी में 11 बज रहा है और दर्पण में देखिएगा तो 1 बजेगा, ठीक है। एकदम अपोजिट, लेफ्ट वाला राइट और राइट वाला लेफ्ट में दिखाई देता है। सीधा सीधे अगर वो भी समझ में आए तो सीधे 12 में से घटा देना है। किस में से घटा देना है,
अगर घड़ी में मान लीजिए 9 बज रहा है तो दर्पण में देखने पर कितना टाइम होगा, तो 12 में से 9 घटा दीजिए, 12 में से 9 घटा देंगे तो घड़ी में 3 बजेगा। कितना बजेगा? ठीक, एकदम सहज है, 12 में से घटा देना है। ठीक है, समझ में आया? अब देखिए बाबू, ये तो हो गया एकदम इजी वे का क्वेश्चन। लेकिन अगर आपके एग्जाम में पूछ दे कि घड़ी में 8:20, 9:40 या 10:50, 11:40, कुछ टाइम अगर पूछ दे, उसके लिए कुछ नहीं करना है। उसके लिए अब बाबू आप लोग को 11:60 में से घटा देना है। किस में से घटा देना है? 11:60 में से घटा देंगे, 11:60 से घटा देना। अब देखिए, कुछ नहीं, कोई भी आप लोग बोलिए 9:40। मान लीजिए 9 बजकर घड़ी में 9:40 हो रहा है, घड़ी में 9:40 हो रहा है, तो दर्पण में कितना टाइम दिखाई देगा? दर्पण में कितना टाइम दिखाई देगा? कुछ नहीं करना है बाबू, 11:60, 11:60 में से 9:40 को घटा लीजिए बाबू। 60 मिनट में से 40 मिनट घटेगा, कितना होगा? 20 मिनट। 11 में से 9 घटेगा, कितना होगा? 2 बजकर। तो दर्पण में जब देखिएगा तो 2:20 आपका आंसर हो जाएगा। कोई भी टाइम ले लीजिए आप लोग। मान लीजिए बाबू कीजिए घड़ी में आपका 7:50 हो रहा है। कितना हो रहा है? 7:50 हो रहा है। तो 11:60 में से 7:50 घटाइएगा तो 60 मिनट में से 50 मिनट घटेगा, 10 मिनट। और 11 में से 7 गया 4, तो 4:10 आपका टाइम जो है दर्पण में देख माने शीशा में देखने पर आपको टाइम दिखाई देगा। कोई टाइम ले लीजिए। मान लीजिए बाबू, मान लीजिए कि आपके घड़ी में 11:50 हो रहा है। कितना हो रहा है? 11:50 हो रहा है। तो 11:50 को